हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2023 काउंसलिंग का एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% का कल प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। लेकिन आज आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स की कट ऑफ वगैरह भी मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी, सभी कुछ आपको डिटेल में बता दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये है कि सर क्या हम इसको सीट को छोड़ें या फिर उसको अपग्रेडेशन में डालें। मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ और आई थिंक मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ इसके बारे में कि आपको सीट को छोड़ना चाहिए या फिर अपग्रेड करना चाहिए, और छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ना चाहिए, और अपग्रेड करेंगे तो क्यों अपग्रेड करना चाहिए, और नहीं करेंगे अपग्रेड तो क्यों अपग्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जाती है। जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहते हैं सभी कुछ आप लोग टेक्निकल हिंदी गुरुजी नीट ईजू चैनल पर दिए जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मैंने जो कट ऑफ वगैरह है सभी कुछ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बात सबसे बड़ी ये आती है कि सर हम इसको अपग्रेड करें या फिर छोड़ें। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देना चाहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या फिर नहीं करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न ये है कि सर अगर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। क्या सर हम सीट को छोड़ते हैं, हम फ्री एग्जिट लेते हैं, हम सीट को एडमिशन नहीं लेना चाहते, तब भी क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। मैं आपको क्लियर वे में यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अगर आप सीट को छोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप सीट को छोड़ रहे हैं, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते उस पर, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने एमसीसी से कंफर्म कर लिया इस चीज़ के लिए। उन्होंने बोला अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप सीट पर फिर क्यों डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो देखिएगा। अलॉटमेंट जो है यहाँ पर लेटर, ये तो अभी नहीं होगा, ये एडमिशन के टाइम ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट वाला। ये हो सकता है आपसे ये मांग लिया जाए, एडमिट कार्ड आपका जो नीट का एडमिट कार्ड था, नीट का रिजल्ट आपसे मांग लिया जा सकता है, ठीक है, जो एनटी द्वारा रिलीज़ किया गया था। आपसे आपकी बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया जा सकता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपसे मांग ली जा सकती हैं, आप डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे उसमें, ठीक है। फ़ोटो आपका अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। आपसे कोई आइडेंटिटी प्रूफ मांग लिया जा सकता है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनआरआई कैंडिडेट आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एनआरआई कैंडिडेट के लिए अदर डॉक्यूमेंट्स के लगते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट का हो सकता है सर्टिफिकेट मांग ले। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट का सर्टिफिकेट मांग लेगा। और डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट थे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जिन्होंने एमसीसी ने 16 सेंटर दिए थे, उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट मांग सकता है, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांग सकता है, ठीक है। ये आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। मैंने एमसीसी से कंफर्म किया, उन्होंने यही बोला है, क्योंकि एमसीसी ने इस पर कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि वे कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, वो यहाँ पर एमसीसी ने कहीं पर नहीं बोला इस चीज़ के लिए। फिर भी मैंने एमसीसी के कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे को यही बोला कि सर जो डॉक्यूमेंट है उन्हीं में से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करेगा। नीट के फॉर्म में आपने जो भरा था एनटी की वेबसाइट पर, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट, या फिर आपने काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया था एमसीसी की वेबसाइट, उनमें से कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन आपसे मांगेगा। तो ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ऐसे सभी कैंडिडेट जो मेरी पेड काउंसलिंग सर्विस में आना चाहते हैं, वो कैंडिडेट मेरी पेड काउंसलिंग सर्विस में आ सकता है। ऑल इंडिया कोटा 15% एंड स्टेट 85% के लिए मैं काउंसलिंग कराता हूँ, ठीक है। जिसमें आप लोगों के लिए बता दूं, चाहे किसी भी स्टेट के कैंडिडेट सही, आप स्टेट कोटा के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं चाहे ऑल इंडिया कोटा के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों के लिए 1500 रुपये बहुत नॉमिनल फीस है। ये 1500 रुपये, इसी 1500 रुपये में मैं आपको ऑल इंडिया स्टेट की सभी काउंसलिंग कराऊंगा, जो कि लास्ट राउंड तक, जब तक कि आपको कॉलेज ना मिल जाए और काउंसलिंग फिनिश ना हो जाए। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट में प्रोवाइड करा के दूंगा, ठीक है, जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकता है, ठीक है। और आपके लिए मैं यहाँ पर पूरी गाइडेंस दूंगा, स्टेट की भी प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा, ऑल इंडिया कोटा की भी प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप आपको ऐड करूंगा उसमें, जब आप मेरी पेड काउंसलिंग ले लेंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप एनी टाइम मेरे से बात कर सकते हो। इसी 1500 रुपये में आप मेरे से कॉल पर भी बात कर सकते हो। एनी टाइम आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट गाइडेंस, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है लास्ट राउंड तक, ठीक है, बॉन्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरी डाउट आपकी क्लियर की जाएगी, ठीक है। पर्सनल नंबर पर आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, ठीक है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से कॉलेज की करनी है, कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और एनी टाइम आप मेरे से कॉल व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। तो ये 1500 रुपये फ़ीस है, बहुत नॉमिनल फ़ीस है। ये 1500 रुपये आप मेरे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।
इस नंबर पर पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है मेरे इस नंबर पर आपको शेयर कर देना है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। चलिएगा आगे बताते हैं आपको कि देखिएगा ये जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की जो ऑल इंडिया कोटा की है और स्टेट ऑल इंडिया की 2022 की कट ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन आप यहाँ से देख सकते हो। इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी मैंने वहाँ पर शेयर कर दी है, ठीक है। बाकी का मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप अगर फ्री एग्जिट करते हैं, लाइक किसी बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट होगा फर्स्ट राउंड के अंदर, उसको उसकी रैंक जो है बहुत अच्छी रैंक है, लेकिन वो चाहता है कि सर हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो फ्री एग्जिट कर सकता है बच्चा। अगर उसकी रैंक अच्छी है और उसको लगता है कि सेकंड राउंड में हमको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो फ्री एग्जिट कर सकता है। फ्री एग्जिट का क्या प्रोसेस है, फ्री एग्जिट के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप सीट को, ऐसा होता है कि आपको कोई सीट मिली फर्स्ट राउंड के अंदर, आप सीट को छोड़ सकते हो। आपको नहीं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना ही कि रिपोर्ट करना है, आप डायरेक्टली सीट को छोड़ दीजिएगा। कोई आपकी सिक्योरिटी मनी वगैरह कुछ जब्त नहीं की जाएगी और डायरेक्ट आप सेकंड राउंड में पहुंचेंगे, वहां से आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका फ्री एग्जिट का। अगर आपको सीट अच्छी नहीं मिली तब ऐसी कंडीशन में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम अपग्रेड कर लें तो हमें सेकंड राउंड में मिल जाएगा, वहाँ सीट ले लेंगे। देखो, आप अगर सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में सीट आपको अलॉट हुई और सीट को आप ज्वाइन करते हो, मतलब सीट पर एडमिशन लेते हो, फीस सबमिट करोगे, अपग्रेड करोगे उसे, अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, वहाँ अपग्रेड करोगे, तो फिर आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली वहाँ पर एडमिशन लेना होगा आपको जाकर, ठीक है। पहली बात तो ये है। हो सकता है कहीं दूर आपसे कॉलेज हो, आपके घर से बहुत दूर हो, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमें सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगी कोई ना कोई अच्छी कॉलेज, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है उससे अच्छा बेटर कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिल सकता है, ठीक है। अच्छा कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिल सकता है, ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अगर आप छोड़ना ही चाहते हैं फर्स्ट राउंड वाली सीट को, तो उसको अपग्रेड करने का फ़ायदा क्या, क्यों उस कॉलेज में जाओगे, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, क्यों फीस वहाँ सबमिट करोगे जाकर। डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में आइए ना, वहाँ से आने के बाद आप लोग सीधा जो कॉलेज आपको यहाँ पर अलॉट होगा उस पर सीधा एडमिशन लीजिए। क्यों आप फालतू का इधर उधर घूमोगे, इधर टाइम वेस्ट करोगे, सभी डॉक्यूमेंट अरेंज करोगे, फीस सबमिट करोगे। तो डायरेक्टली अगर आपकी रैंक अच्छी है तो डायरेक्टली सीट को छोड़ दें, फ्री एग्जिट कर दें और यहाँ पर सेकंड राउंड में डायरेक्टली आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। कोई आपको पैसे नहीं देने अलग से, तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं। अगर आप फ्री एग्जिट चाहते हैं फ्री एग्जिट कर सकते हैं, अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको थोड़ी बॉर्डर लाइन पर हैं, ठीक है, इनको लगता है कि हो सकता है सेकंड में ना मिले तो क्या होगा, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर अपग्रेड करें, फ्री एग्जिट ना करें, उसको सीट को ना छोड़ें, ठीक है। पता लगे सीट आपने छोड़ दी, आप हैं बॉर्डर लाइन पर, पता लगे सेकंड राउंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिली, तो आपको ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो फ्री एग्जिट करके सेकंड राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन था, बाकी जो कुछ भी आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप सीट पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। एडमिशन लें तभी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, इन्हीं में से कोई डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में अपग्रेड आपने किया तो सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अपग्रेड करने के बाद मिली तो वो मोपअप राउंड में भी फिर से अपग्रेड कर सकता है, ठीक है। मतलब आपकी कोई फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई, आपने यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर अपग्रेड करोगे, ठीक है, सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करोगे, सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करोगे और सेकंड राउंड में आपको कोई न्यू अपग्रेडेड सीट मिली तो आप मोपअप राउंड के लिए फिर से अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। 2 बार आप अपग्रेड कर सकते हो, सीट मिलती है तब भी, नहीं मिलती है तब भी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा।